video, we will discuss the importance of the study of life science or the bioscience in our life. तो हमने हमारी पिछली वीडियोस में दो वीडियोस में लाइफ साइंस के मीनिंग को देखा था, उसके कंसेप्ट को देखा था और उसके इम्पोर्टेंस को देख लिया था। और अभी जो है हम लोग इम्पोर्टेंस जो है स्टडी ऑफ लाइफ साइंस इसको देखने वाले हैं। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो है लाइफ साइंस का यूज इन द एरियाज ऑफ द हेल्थ एंड द मेडिसिन। तो लाइफ साइंस का सबसे बड़ा यूज तो हमारी हेल्थ और मेडिसिन में ही आता है, बिकॉज लाइफ साइंस में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइफ साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, from the bacteria to the virus to the animal to the plants to the human beings, all the animals. So life science में हम all the living things के बारे में स्टडी करते हैं। Study of life science may help much in taking case of personal and the social health and the hygiene. तो इसमें हम हमारी पर्सनल हेल्थ के बारे में, सोशल हेल्थ और हाइजीन के बारे में पढ़ते हैं। हम इससे हमें नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलती हैं, मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ अ बेटर फिजिकल हेल्थ। ठीक है। द नॉलेज ऑफ डिजीज, हमें कोई भी डिजीज हो उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, कौन सी डिजीज जो है जर्म से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, और उससे हमें क्या जो है प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है हमें अपनाने चाहिए। हेल्प इन द गेट रिड ऑफ द मैनी डिजीजेस एंड द इलनेस, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उन डिजीजेस से बच सकते हैं। Bioscience coupled with better technology have contributed a lot in the field following dimensions. Development of a better and the cheaper drugs. So जो हमारी लाइफ साइंस है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, बीमारियों को बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है, हमें उससे कैसे बचना चाहिए। सो इसको जब हमने टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ दिया है, सो इससे क्या हो रहा है कि हम जो है डेवलप कर पा रहे हैं बेटर और द चीपर ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, जीन थेरेपी एंड डेवलपमेंट ऑफ द मल्टी डिजीज वैक्सीन्स, better anti-fertility agents for the population control, development of the immunologistic kits, production of the wonder protein drug for the cancer and the viral disease and the human insulin for the treatment of the diabetes, production of the monoclonal आएगा यहाँ पे, antibodies used for the diagnosis of the sexual transmitted diseases, controlling of the communicable diseases through the vector control. So सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो लाइफ साइंस का यही है। लाइफ साइंस को नाम सुनते ही हमें हमारी हेल्थ और मेडिसिन का ध्यान आता है। सो इससे हम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। इससे जो हमें बहुत से अपनी हेल्थ को और डिजीजेस को ख़त्म करने के लिए जो हमें ड्रग्स मिल रही हैं, जो और भी बहुत सारी वैक्सीन हो गई, थेरेपीज हो गई, कोई कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ड्रग हो गया, तो ये बहुत ही यूजफुल है। यूज इन इम्प्रूविंग द फूड रिसोर्सेस। Plants and animals are the main food resources for the human beings. Study of the bioscience holds a tremendous potential in improving these sources in various ways. तो हमें पता है कि हम प्लांट्स को मॉडिफाई करके जो है डिफरेंट टाइप के जो वैरायटी बना सकते हैं। हमने जो एनिमल्स जो है, हम एनिमल्स को जो है बहुत से लोग जो एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, सो एनिमल भी है जो एक सोर्स है फूड का। सो हम जो है हमारे क्रॉप प्लांट्स को जो है बहुत तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। हम उनमें जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम जो जीन एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, जिससे अगर किसी प्लांट में कोई डिफेक्ट है या फिर कोई म्यूटेशन आ गई है या कोई भी डिजीज है, हम उसको क्योर करने के लिए क्या मेडिसिन बना सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हैं, या फिर एक बहुत से प्लांट्स की अच्छी अच्छी क्वालिटीज लेके
हम एक नई वैरायटी बना सकते हैं जिसमें उस सभी प्लांट्स की अच्छी अच्छी क्वालिटीज होंगी। Examples of useful traits like the herbicide, drought, frost, and the pest resistance might be transferred to imported crop species. Increasing growth rate, photosynthetic ability, and the nitrogen fixation in the plants through genetic tools of the bioscience. The process of the biological nitrogen fixation is carried out by the free living and the symbiotic microorganisms. हम जो प्लांट्स की ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं, हम अगर उनको बाहर से कुछ अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दें, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रोसेस होता है, हम उसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी करवा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोबियल प्रोटीन्स लाइक SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, Saccharomyces cerevisiae, and the Conidia utilicis, bringing revolution in the food industry through the microorganism technology by producing products like the baker's yeast, wine, beer, salt, honey, bread, yogurt, cheese, vinegar, and other foods and beverages. ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये फर्मेंटेशन के थ्रू बनते हैं। वाइन होगी, बियर होगी, ईस्ट हो गई। Increasing the economy and the efficiency of dairy farming through production of the protein useful for increasing the milk. जिनसे जो है प्रोडक्शन जो मिल्क की ज़्यादा हो सकती है, हम इसे प्रोटीन जो है बना सकते हैं through the various techniques in the dairy cows and buffaloes and improving the food utilization. Production of number of the conventional food constituents like sweeteners, edible oils, and additives like the vitamins, amino acids, extra. बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अदर फूड कंस्टिट्यूएंट्स बना सकते हैं, जैसे कि स्वीटनर्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स। यूजिंग द टिश्यू कल्चर technology for the commercial production of the agriculture food products like the sugar cane, banana, vegetable crops, and orchards, mustard, rice, etc. टिश्यू कल्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम ये सारे फूड प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनको जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर सकते हैं। यूज इन द वेटरनरी एंड द एनिमल हस्बेंड्री फील्ड्स। The study of the bioscience coupled with the biotechnological applications carries great potential utilized in the veterinary and the animal husbandry fields. It may well include utilization of the hybridoma technology for the healthcare, production of the efficient vaccines for the infectious diseases, embryo transfer, development of the novel techniques in animal breeding through genetic engineering, production of the fish growth hormones by the DNA technology, and the needed efforts to reduce the population of the low-grade genetic stock of little economic value, better health of animals through biopharmaceuticals, improving new foods and fodder through bioconversion process. बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स का नाम लिखा है। इन सारी टेक्निक्स से हम जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री हो गई और हमारी वेटनरी साइंस हो गई, वो उसमें हमें बहुत सारा फायदा मिलता है, किसी भी डिजीज को क्योर करने में, किसी भी जो है अच्छे ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने में, कोई भी विटामिन, हार्मोन, अमीनो एसिड सबको प्रोड्यूस करने में, बेटर हेल्थ करने में एनिमल्स की। तो वो सारी टेक्निक्स का नाम याद रखना है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हो गई, एनिमल ब्रीडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, और क्या है आपकी फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स जो है बहुत नेसेसरी हैं। यूज इन द इंडस्ट्रीज,
Bioscience applications have a quite wide scope in being utilized in a number of significant industries. We can very well mention here the names of some quite well-known applications like production of the fine chemicals from the agriculture waste through microbial process, plant cells, animal cells, production of the antibiotics and the vitamins, amino acids, biofuel, microbial transformation, preservation, in industrial products from the spoilage, agro, pharmaceutical, chemical, and the food industry own much to bioscience through their sophisticated technologies. So जो हमारी बायोसाइंस है इसका जो हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत काम है, ठीक है। तो बहुत सी इंडस्ट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट सेल्स बना सकते हैं, एनिमल सेल्स बना सकते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, विटामिन, अमीनो एसिड्स, ये सब चीजें हम इंडस्ट्रीज में बना सकते हैं। तो लाइफ साइंस का बहुत इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में। पोल्यूशन कंट्रोल में, सब पोल्यूशन कंट्रोल में क्या होता है कि सिंपली बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती हैं, जो कि हमारी सॉइल हो गई, जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट हो सकती है, जो हमारी सॉइल को जो है नॉन टॉक्सिक बना सकते हैं, और हमारी एयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो एयर को जो है साफ करने में हेल्प कर सकती हैं। Bioscience studies coupled with these developed technologies have been found quite useful in carrying out various measures for the pollution control. The utilization of the techniques of the biodegradation for eliminating the toxic and the non-toxic waste expelled every day by the industries. तो ये जो इंडस्ट्रीज का इतना सारा वेस्ट है उसको पानी में छोड़ दिया जाता है, फिर मिट्टी में ना, उस सब जो नॉन टॉक्सिक वेस्ट है उसको नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए हमें लाइफ साइंस का जो है यूज करना पड़ता है। यूटिलाइजेशन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ द बायोगैस जनरेशन, सो बायोगैस जनरेशन फ्रॉम द वेस्ट हम वो कर सकते हैं। कैरिंग आउट द सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाय एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूज। तो इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है। यूजिंग एन एनारोबिक प्रोसेस फॉर, aerobic होता है in the presence of oxygen and anaerobic in the absence of oxygen. Process for the efficiently processing the effluent from yeast oil and cider, breweries, from dairies and from potato starch factories in which the active biological compound is recycled and the resulted which produces less residual sludge as ठीक है। सो आप इसमें ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिख सकते हो, ठीक है, जो सोइल को जो है नॉन टॉक्सिक करते हैं। सो जैसे कि एक होता है आपका सूडोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है, जो सोइल से जो बहुत सारी मेटल्स होते हैं उनको जो है रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स भी हमारे लाइफ साइंस का ही हिस्सा है। सो जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी वो भी क्या करते हैं, अपने स्टेम हो गई उनकी, लीव्स हो गए, रूट्स हो गई, उनमें क्या करती हैं जो भी जो सोइल के में और वाटर में जो टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सो ऐसे ये वाटर को और सोइल को नॉन टॉक्सिक बनाती है। यूज इन द कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, the knowledge of the bioscience and the developed biotechnology has a quite wide scope in inventing the measure and the techniques for effective population control. Novel program named the immunological approach to fertility control has been devised with the help of the biotechnical measures. With the help of such approach, attempts have been made to develop the safer, effective, long-lasting, and reversible contraceptive vaccines for effective family planning. The sophisticated biotechnology has developed a vaccine for the failure of the प्रेगनेंसी, ठीक है। सो इसमें सिंपल है कि इम्यूनोलॉजिकल अप्रोच फर्टिलिटी कंट्रोल में जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत इसका जो योगदान है वाइड स्कोप है।
इसमें जो है इन्होंने बहुत अच्छी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव, लॉन्ग लास्टिंग, रिवर्सिबल वैक्सीन डेवलप करी हैं, जिसमें जो हेल्प करती है फैमिली प्लानिंग में। यूज इन प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। The conventional source of energy are depleting fast in this modern world. The knowledge and technology provided by the bioscience has helped in the devising and discerning appropriate alternative sources of the energy. So हमारे source of energy क्या है? दो तरह के source of energy होते हैं। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि सन एनर्जी एंड वाटर। इन द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पेट्रोलियम, कोल। सो ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये पेट्रोलियम और कोल जो है डिप्लेटिंग, खत्म हो रहे हैं जल्दी। सो इनका हमें ऑल्टरनेटिव जो है सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है in the shape of biofuels. As a result, today we have a proper technology. तो हमने अभी क्या करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि बैटरी वाली गाड़ियाँ होगी, स्कूटरीज होगी, और जो घर में जो हम अपने लगाते हैं सोलर पैनल, वो सब चीज़ें जो इनके अल्टरनेटिव्स हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। लिक्विड एंड द गैसियस बायोफ्यूल्स। Biofuels constitute nowadays quite important alternatives to coal, wood, oil, petroleum, and other existing sources of the energy. In this technology, various waste materials are being used. बहुत से हम वेस्ट मटेरियल्स को यूज करके उनको कन्वर्ट करते हैं बायोफ्यूल्स में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें हम यूज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसका पार्ट है? लाइफ साइंस का। The importance and the significance of the study of the bioscience or life science in our life may at once call our attention to provide its due place in the school curriculum. That's why it has been given a compulsory status for being studied up to the 10th class in our schools. This decision is quite justified in advantages drawn through its study. In these days of hard realities, we certainly need the study of such subjects by our children, which may be able to open the gate of maximum number of the useful courses, vocations, and occupations for being adopted by them in their adult life. Study of sciences, including the life science, at their high school level may help them in their life. However, to make it compulsory only up to the 8th class will not serve the required purpose. We have to provide our children a solid base related to the knowledge, skills, applications of the subject life science so much that they can pick up the essential professionals, technical and research based studies in the higher class. Up to 8th class, the children are so immature that they can't take decision about their choice of courses, professions and occupation for their further studies or the earning their livelihood. It is a quite appreciable and also desirable to make the study of life science compulsory up to the 10th class so that the future citizens of our country may have adequate background of the knowledge, skills and the applications of the subject life science for making them adjusted on one hand in this progressive world of the developed biotechnological advancement, to have a wide opportunities for entering into many professions, occupations and the vocations. ये लाइन important है. The developing countries like ours urgently need awakened citizens, well-versed and adequately conscious about the advancement and the progress in the field of the technology. This dream, in fact, can only be realized by enriching the curriculum of the bioscience, making its study compulsory throughout the entire stages of the schooling.
सो एंड में आप ये पैराग्राफ भी लिख सकते हो। सो ये 7 पॉइंट्स हैं कि लाइफ साइंस को स्कूल सब्जेक्ट के एक क्यों रखना चाहिए, क्यों बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सो ये ऑल द पॉइंट्स हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will start with chapter 2.